ईरान के साथ पंगा लेना अमेरिका के लिए इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के सबसे दो अहम एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा नाटकीय रूप से कम हो गया है। इसको लेकर दो रिपोर्ट्स आई थी। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि पैट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक 55% तक कम हो गया। CSIS के आंकड़ों के मुताबिक सीज फायर के बाद ईरान अमेरिका के बीच कई झड़पें हुई। इसके बाद आंकड़ों को अपडेट किया गया, जिसमें पता चला कि पैट्रियट का स्टॉक 10% और कम हो गया और अब अमेरिका के करीब 65% पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक टकराव से पहले अमेरिका के पास जितने पैट्रियट थे उसका 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है, यानी पैट्रियट का करीब 65% हिस्सा खत्म हो चुका है। और दावा है कि अमेरिका के पास 1000 से भी कम इंटरसेप्टर मिसाइलें बची हैं, जबकि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड का 38% स्टॉक खत्म हो चुका है। दावा है कि अमेरिका के पास सिर्फ 234 से लेकर 278 तक थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें बची हैं। आपको बता दें कि मौजूदा आंकड़े किसी भी हाल में अमेरिका के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं, क्योंकि अभी तक ईरान के साथ उसका टकराव किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। उल्टा अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना भारी दबाव में है और यही वजह है कि अब खाली हुए जखीरे को भरने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको लेकर लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद के लिए 58.6 अरब डॉलर की डील साइन की है और यह डील साफ संकेत देती है कि अमेरिका भविष्य के टकराव के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पैट्रियट की डिलीवरी में देरी कर दी है, जबकि स्विट्जरलैंड को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी 2032 तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जिससे खाड़ी में अमेरिकी फोर्स और खाड़ी मुल्कों को सुरक्षा दी जा सके। आपको बता दें कि इस डील के जरिए 2026 से लेकर 2032 के बीच पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से किया जाएगा। हालांकि इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन फिलहाल सालाना 600 इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन कर रही है और नई डील के तहत हर साल 2000 इंटरसेप्टर मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि लॉकहीड मार्टिन अकेले इस टारगेट को हासिल नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे इसके लिए रॉकेट मोटर्स, गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड की तेजी से सप्लाई चाहिए होगी, ताकि तय टारगेट को हासिल किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए अल्बामा और अरकानसस में 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग में 9 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। साथ ही उसे 1000 अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच जो डील हुई है उसमें 10,000 इंटरसेप्टर को शामिल किया गया है। साथ ही इनकी कीमतों को कम करने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक यूनिट पर कम से कम 40 लाख डॉलर कम किए जाएंगे। हालांकि शीत युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन किया है वो मौजूदा हालातों के मुताबिक पर्याप्त नहीं बैठता है। हालांकि सार्वजनिक रूप से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक किसी भी तरीके के गोला बारूद की कमी को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन खुद अमेरिकी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना गंभीर रूप से मिडिल ईस्ट में गोला बारूद की कमी से जूझ रही है।